इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज आत्मविश्वास, धैर्य और आंतरिक शक्ति जैसे मानवीय गुणों के मूल्यों को स्पष्ट करते हैं। वे दिखाते हैं कि एक बार ये गुण खो जाने पर जीवन में कैसी अपूरणीय क्षति होती है। गेली वीरसरी मगत्यासी रांडमारी। वीरसरी का अर्थ केवल शारीरिक वीरता नहीं बल्कि नैतिक साहस, आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के स्वभाव से यह वीरसरी चली जाती है तो उसे कोई भी सम्मान नहीं देता। मगत्यासी रांडमारी, यहां पर फिर उसे शूद्र स्त्री भी मार सकती है। यह कठोर उदाहरण इस पतन की पराकाष्ठा दर्शाता है। यहां पर रांड यानी शूद्र स्त्री, यहां जो है इसका अर्थ है हीनता, दुर्बलता या कम महत्व की चीजों का प्रतीक। इसका अर्थ है कि साहस खो चुके व्यक्ति को समाज में या जीवन की तुच्छ से तुच्छ परिस्थितियों से भी अपमान सहना पड़ता है। व्यक्ति को बाहरी शत्रु नहीं बल्कि आंतरिक दुर्बलता पराजित करती है। मग न ये तैसी सत्ता गेली मागील अनिता। एक बार जब वीरसरी जो आंतरिक शक्ति है नष्ट हो जाती है तो मग न ये तैसी सत्ता, उसकी पिछली सत्ता या प्रतिष्ठा जो है वापस नहीं मिलती। प्रतिष्ठा या सम्मान को वापस अनिता यानी लाने के लिए कितने भी प्रयास क्यों न किए जाए, गेली मागिल, गुजर चुका सम्मान जो है लौटकर नहीं आ पाता। प्रतिष्ठा आंतरिक विश्वास, आत्मविश्वास और साहस पर निर्भर करती है। जब मूल आधार जो आत्मविश्वास है वो टूट जाता है तो बाहरी दिखावा या प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। यह जीवन के अपूर्णीयता का सिद्धांत है। भंगलिया चित्ता नए काशाने सांदिता। भंगलिया चित्ता का अर्थ है मन या धैर्य का टूट जाना। तुकाराम महाराज कहते हैं कि एक बार मन टूट जाए या आत्मविश्वास डगमगा जाए तो उसे नए काशाने सांदिता यानी किसी भी उपाय या प्रयत्न से जोड़ा नहीं जा सकता। यदि कोई भौतिक वस्तु टूट जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन मन टूट जाए तो उसे जोड़ना अत्यंत कठिन होता है। यह मानसिक दुर्बलता व्यक्ति को लगातार पराजित अवस्था में रखती है। आंतरिक शांति और आत्मविश्वास एक ऐसी संपत्ति है जो एक बार खो जाए तो किसी भी बाहरी उपाय से वापस नहीं पाई जाती। तुका मने धीर भंग लिया पाठी कीर। तुकाराम महाराज अत्यंत अंतिम निष्कर्ष बताते हैं कि एक बार धीर जो है, धीर यानी धैर्य, संयम और आत्मविश्वास जो भंग हो जाए तो उसे संसार में हर जगह हार माननी पड़ती है। पाठी कीर, पीठ दिखानी पड़ती है, पराजित होना पड़ता है। बाहरी परिस्थितियां कितनी भी अनुकूल क्यों न हो, यदि आंतरिक धैर्य नहीं है तो सफलता नहीं मिलती। आंतरिक धैर्य की कमी व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर हताश और लाचार कर देती है। यह अभंग मनुष्य को आत्मनिरीक्षण करने और अपने धैर्य तथा वीरसरी को बनाए रखने की शिक्षा देता है। यह अभंग मनुष्य की शारीरिक शक्ति और मनोबल के बीच का संबंध स्पष्ट कराता है। तुकाराम महाराज के अनुसार व्यक्ति की आंतरिक शक्ति जो वीरसरी है, उसका वीरसरी ही जो है, जो आंतरिक शक्ति ही उसका वास्तविक मूल्य है। इस शक्ति को खो देने पर संसार में अपमान और पराजय निश्चित है।